जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 16 जनवरी 2026 और आज की इस डेली झारखंड करंट अफेयर्स में हम पिछले एक दो दिनों में झारखंड से बनने वाले अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे और उन करंट अफेयर से क्या कुछ स्टैटिक जीके सीखा जा सकता है वह भी देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड का विशेष प्रतिनिधिमंडल जनवरी 2026 में निम्न में से किस देश का दौरा करेगी? तो इस विशेष प्रतिनिधिमंडल में झारखंड के सीएम और विधायक और उनकी वाइफ कल्पना सोरेन भी सम्मिलित हो रही हैं। तो इसका जो ऑप्शंस हैं वह है यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, ए और बी दोनों, और डी है जर्मनी। तो जो झारखंड का विशेष प्रतिनिधिमंडल है फ्रेंड्स, वह है दो देशों का दौरा करेगी, एक यूनाइटेड किंगडम का और दूसरा स्विट्जरलैंड। मेनली जो यह टीम जा रही है फ्रेंड्स, वह जा रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड का शहर जिनोवा में ही है, और दावोस में इस बार जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो बैठक है वह होने वाला है 19 जनवरी से 25 जनवरी के बीच। कब से कब फ्रेंड्स? तो 19 जनवरी से 25 जनवरी के बीच। और इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने के लिए झारखंड का प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड दौरे पर है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत तरह के प्रश्न बनेंगे। एक मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा इस पे कि झारखंड के मुख्यमंत्री का विदेश दौरा पे, ये मैं डिटेल 5 मिनट का वीडियो बना दूंगा। वहाँ पे और भी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो मेनली चीज़ें मैं आपको बता रखा हूँ, यहाँ से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के रूप में। चलिए थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि विधायक कल्पना सोरेन दावोस और यूके में झारखंड की आधी आबादी की मुखर आवाज़ बनेंगी। राज्य की महिला नेतृत्व और लैंगिक समानता मुद्दे पर प्रामाणिकता से तथ्य प्रस्तुत करेंगी। झारखंड सरकार का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन के साथ दावोस, स्विट्जरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन की यात्रा पर 18 जनवरी को रवाना होगी। हालांकि मैं न्यूज़ में देखा कि 15 जनवरी को ही जो है झारखंड के मुख्यमंत्री वो स्विट्जरलैंड का जो सबसे बड़ा शहर है ज्यूरिख, वहाँ पे पहुँच गए हैं। और भारतीय राजदूत जो है, उनका नाम भी याद रखिए, मृदुल कुमार ने उन्हें उनका स्वागत भी किया है। ठीक है, राज्य का विशेष प्रतिनिधिमंडल दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग 2026 और यूके के दौरे पर के दौरान ग्लोबल लीडर से भी जुड़ेगा। ठीक है, अब इसमें जो एक मुख्यमंत्री पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो स्टूडेंट यूनाइटेड किंगडम में पढ़ रहे हैं, उनसे भी यह टीम में जो है मुलाकात करेगी। ठीक है, चलिए अब जब पिछले प्रश्न में हमने स्विट्जरलैंड का जिक्र किया है, तो क्यों ना स्टैटिक जीके के रूप में स्विट्जरलैंड से क्या कुछ प्रश्न जीके पॉइंट ऑफ व्यू से या करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पूछे जाते हैं, वो मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। तो सबसे पहले आप जानिए फ्रेंड्स कि स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बर्न है। स्विट्जरलैंड का जो सबसे बड़ा शहर है फ्रेंड्स, वह है ज्यूरिख। स्विट्जरलैंड का अगर मुद्रा का बात किया जाए तो स्विस फ्रैंक CHF है। स्विट्जरलैंड का कौन सा यहाँ शहर होगा? शहर छूट गया। शहर UNHCR, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं रेड क्रॉस ICRC यानी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस का मुख्यालय है। तो जिनेवा। अक्सर जिनेवा से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो किन किन वैश्विक संस्थानों का मुख्यालय जिनेवा है वो मैं पढ़ रखा हूँ और इसका PDF भी साझा करूँगा, आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था, जो शक्तियों का बंटवारा है राज्यों और केंद्र के बीच में, वो जो है कहाँ से प्रभावित है? तो वो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? स्विट्जरलैंड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आल्प्स पर्वत श्रृंखला का नाम आप अक्सर सुनते होंगे, कई बार प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि आल्प्स पर्वत जो है फ्रेंड्स, पर्वत श्रृंखला है, वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है यूरोप। एक्चुअली आल्प्स यूरोप में स्थित उच्चतम और सबसे व्यापक पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला 8 अल्पाइन देशों में लगभग 1200 किलोमीटर में फैली है। ये 8 देश कौन कौन है? तो फ्रांस है, उनमें से एक स्विट्जरलैंड है, इटली है, मोनाको है, लिechtenstein है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है और स्लोवेनिया है। तो ये 8 कंट्री हैं जो जहाँ पे आल्प्स पर्वत श्रृंखला पूरी तरह से फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आई होप कि ये चीज़ें आपको काम आएंगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, नगर निकाय चुनाव में मेयर पद हेतु अनिवार्य योग्यता है। तो देखिए नगर निकाय चुनाव आपको फरवरी में झारखंड में देखने को मिलेगा। तो भाई करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे।
तो आपके पास जो ऑप्शंस है वो नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए अनिवार्य योग्यता क्या होना चाहिए। तो पहला बोल रहा है भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, तो ऑब्वियसली यह सही है। दूसरा बोल रहा है न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष हो, यह भी सही है। तीसरा है सरकारी सेवा या लाभ के पद पर ना हो, तो यह भी सही है। यानी इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की पात्रता और अपात्रता से जुड़े नियमों को स्पष्ट कर दिया है। झारखंड नगर पालिका अधिनियम के अनुसार मेयर और वार्ड पार्षद के पद के लिए निर्धारित कानूनी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। आयोग ने बताया कि 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका कोई भी व्यक्ति वार्ड पार्षद, अगर वार्ड पार्षद की बात बोले तो 21 वर्ष, और जबकि मेयर पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना रखा तय किया गया फ्रेंड्स, 30 वर्ष। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब झारखंड नगर पालिका अधिनियम में पात्रता और अपात्रता के जो स्पष्ट प्रावधान है वह कुछ इस प्रकार हैं। कौन लड़ सकता है चुनाव, तो पहला भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष वार्ड पार्षद के लिए और 30 वर्ष मेयर के लिए। किसी भी कानून के तहत चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित ना हो, सरकारी सेवा या लाभ के पद पर ना हो, किसी ऐसे संस्थान में पद धारण न करें जिससे केंद्र, राज्य या स्थानीय प्राधिकरण से प्रत्यक्ष लाभ मिलता हो। कौन अयोग्य है, तो सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित व्यक्ति नहीं लड़ सकता है चुनाव। किसी कानून के तहत अयोग्य ठहराया गया व्यक्ति नहीं लड़ सकता है चुनाव। केंद्र, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय से लाभ पद पर होने वाला व्यक्ति नहीं लड़ सकता है चुनाव। गैर राजनीतिक अपराध में दोषी पाए जाने पर 6 माह से अधिक की अगर सजा मिली हो तब भी वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। आपराधिक मामले में 6 माह से अधिक फरार रहने पर भी चुनाव वह नहीं लड़ सकता है। नगर निकाय को बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर भी 9 फरवरी 2013 के बाद 2 से अधिक संतान होने की स्थिति में भी वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है। पद पर रहते हुए भी हटाई जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई पद पर है तो किन कंडीशन में उन्हें हटाया जा सकता है वह भी जानिए। कर्तव्यों का सही ढंग से पालन न करने पर हटाया जा सकता है। अधिकारों का दुरुपयोग करने पर, भ्रष्टाचार व अनियमितता में संलिप्त पाए जाने पर, बिना अनुमति लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित रहने पर उनका जो है पद से उन्हें हटाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर व राज्य रक्षा मंत्री कौन है, तो संजय सेठ, और ऊर्जा मंत्री एक मनोहर लाल खट्टर है, याद रखिएगा। अभी झारखंड दौरे पे थे तो उन्होंने विक्ट्री थ्रू स्ट्रगल नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है फ्रेंड्स वह है गोवर्धन सिंह। यह रहा पुस्तक विक्ट्री थ्रू स्ट्रगल, और गोवर्धन सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो पुस्तक एवं लेखक से अक्सर प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा। पुस्तक एवं लेखक पे मैं डिटेल वीडियो बना रखा हूँ, इसी चैनल पे है, आप जाके जरूर देखिए। 50-60 हज़ार प्लस उसका व्यूज़ है, और अच्छे से मैं पुस्तक और लेखक को बड़ा ही विस्तृत वे में वहाँ बता रखा हूँ, और मेन जो पुस्तक है वो मैं बता रखा हूँ। और कई एग्जाम में क्लासेस लेने के बाद कई एग्जाम में उस वीडियो लेक्चर से प्रश्न पूछे भी गए हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर व रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने संयुक्त रूप से डीएवी उरीमारी के पूर्व प्राचार्य गोवर्धन सिंह की पुस्तक विक्ट्री थ्रू स्ट्रगल का विमोचन किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में भूपेंद्र सिंह मारवा का निधन हो गया है, उनसे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो भूपेंद्र सिंह मारवा झारखंड के रहने वाले एक व्यक्ति हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि इनसे जुड़ा कौन सा जो ऑप्शन है वह सही है, क्योंकि हाल में इनका निधन हो चुका है। ए ऑप्शन है 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान पर 130 से अधिक उड़ान भरने व बमबारी करने वाले भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट थे। दूसरा बोल रहा है इन्हें गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले थे, और बोल रहा है उपरोक्त सभी सही। इसका जो डी ऑप्शन है फ्रेंड्स वह उपरोक्त सभी सही है। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है, 11 जनवरी 2026 को दिसोम गुरु शिबू सोरेन का कौन सा जयंती था। तो भाई दिसोम गुरु शिबू सोरेन का 11 जनवरी 2026 को 82वां जयंती था। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दिसोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध शिबू सोरेन झारखंड के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वों में से एक हैं, और इनका जन्म 11 जनवरी 1944 को झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था। इन्हें सम्मान से दिसोम गुरु यानी देश के गुरु या गुरु जी कहा जाता है। इनका निधन 4 अगस्त 2025 को हुआ है, पिछले ही वर्ष हुआ है। तो निधन वाले सवाल भी यहाँ से बन सकते हैं शिबू सोरेन जी से रिलेटेड। झारखंड करंट अफेयर की जो हमारी पुस्तक है वहाँ पे डिटेल पहला जो पेज है वो इन पे ही बेस्ड पहला पेज कम्प्लीटली है, तो डिटेल इनके बारे में आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और इन पे लिखी पुस्तकें जो खास खास है वो भी मैं वहाँ पे बता रखा हूँ। ठीक है। चलिए राज्य के, अब देखिए
इनका जब जन्म दिवस था उस दौरान झारखंड में एक इनके 82वीं जयंती पर एक समारोह का आयोजन किया गया था, जहाँ पे इन्हीं के नाम से जो एक गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चल रहा है जो 2024 में प्रारंभ हुआ था, उसके तहत क्या हुआ, जागरूकता कार्यक्रम और बच्चों को इस योजना के बारे में बताया गया था। तो अब जब यह योजना चर्चा में रहा तो इस योजना से जुड़े मैं कुछ फैक्ट बता दे रहा हूँ, वह आप जान लीजिए। तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वह पहला तो यह है कि यह योजना 2024 में शुरू हुई थी। 2426 विद्यार्थी इस योजना के तहत लोन ले चुके हैं। इसके तहत उच्च शिक्षा के लिए राज्य के बच्चों को शिक्षा ऋण दिया जाता है। विद्यार्थी को 15 लाख का लोन 4% ब्याज दर पर दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, कितना का लोन दिया जाता है, 15 लाख का, किस दर पे दिया जाता है, तो 4% दर पे दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ऋण की गारंटर झारखंड सरकार है, राशि 15 वर्ष के लिए दी जाती है। इसके तहत देश के 2700 शिक्षण संस्थान आच्छादित हैं। इसके तहत राज्य के 9 बैंकों से लोन लिया जा सकता है। 10वीं व 12वीं पास विद्यार्थी ऑनलाइन लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ योजना वाला। योजना से भी रिलेटेड डिटेल वीडियो मैं बना रखा हूँ, आप चैनल विजिट कीजिए, जाइए देखिए, 1 लाख+ व्यूज़ योजना वाले वीडियोज़ में है और आपने बहुत पसंद किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। छठा है, राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान आरोग्य योजना को डिजिटल तरीके से कार्यान्वयन के लिए झारखंड को निम्न में से किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, वह है स्कॉच अवार्ड 2025 से। तो आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अब जितने भी आपके जो रिकॉर्ड वगैरह होते हैं, आप मेडिकल चेकअप वगैरह करते हैं, तो आपको एक आईडी दिया जाता है, उस आईडी पे सारे जो आपके डेटा वगैरह है वो स्टोर रहता है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा पहल है और यहाँ से जो सवाल बनेगा वो ज़रूर आंसर करके आइएगा। थोड़ा सा एकदम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। परमवीर अल्बर्ट टिक्का के साथ सन 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान के मोर्चे पर लड़ने वाले का हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको बताना है किनका, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, हारून टोपनो का निधन हो गया है। परमवीर अल्बर्ट टिक्का के साथ सन 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान के मोर्चे पर लड़ने वाले हारून टोपनो का 10 जनवरी 2026 को भूशुर रांची में निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव तोरपा के मरचा में किया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने स्वर्गीय हारून टोपनो के पुत्र जॉनसन टोपनो को फोन कर पूरे परिवार को सांत्वना दी और शोक जताया। ठीक है, अब ये तो थे फ्रेंड्स झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखेंगे। उससे पहले बता दूं कि 14 जीपीएससी का नोटिफिकेशन आ रखा है, मतलब नोटिफिकेशन नहीं, एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन आ रखा है। नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो भाई जब एग्जाम डेट आ रखा है, 8 मार्च एग्जाम डेट रखा गया है, तो ज़्यादा समय है नहीं आपके पास। तो अगर आप चाहते हैं कि पीटी में आपका सिलेक्शन हो, तो पहले तो आप सारे PYQ से गो थ्रू हो लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और तैयारी के दौरान आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। उसके लिए स्टडी फॉर गोल्स 14 जीपीएससी पीटी का पेपर 1 सामान्य अध्ययन मॉक टेस्ट है, जहाँ पे आपको जीपीएससी के द्वारा आयोजित सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी शामिल किए गए हैं और 15 बेस्ट मॉक टेस्ट भी यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। उसी तरह पेपर 2 का भी सेम पैटर्न पे बुक मार्केट में अवेलेबल है। 11th to 13 जीपीएससी का पेपर भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो आप एक बार जरूर इसे जाइए मार्केट में पलट के देखिए, आपको एक काम का पुस्तक लगेगा, इसे अपने तैयारी में जरूर सम्मिलित कीजिए। ठीक है, बाकी बातें हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पे। पहला जो करंट अफेयर है वह है इसरो का साल 2026 का पहला सैटेलाइट मिशन PSLV C62 जो 12 जनवरी को असफल हो गया। बड़ा मतलब कहें दुख भरी खबर है कि असफल हो गया। रॉकेट सुबह 10:18 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 15 सैटेलाइट लेकर रवाना हुआ था और इसने अब तक 63 उड़ानें पूरी की हैं, जिसमें चंद्रयान प्रथम, मंगलयान, आदित्य L1 जैसे बड़े मिशन जो है वह सफलतापूर्वक इसने पूरे कर रखा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। बाघों की जनगणना के लिए एम स्ट्रिप्स, इस पर मैं पहले झारखंड वाली करंट अफेयर में भी बता रखा हूँ कि मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। यह वन जीव कर्मचारियों को गश्त के दौरान रियल टाइम डेटा एकत्र करने और अपलोड करने की सुविधा देता है। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण हासिल करने के लगभग 5 साल बाद तालिबान द्वारा नियुक्त पहले राजनयिक ने जनवरी 2026 में दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास का कार्यभार संभालने के लिए भारत में आगमन किया। ठीक है, अब तो अफगानिस्तान का राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, तो काबुल है और यहाँ की जो मुद्रा है वो अफगानी है। ठीक है, यह रहे नूर अहमद नूर जो
अफगान राजनयिक के रूप में भारत के दूतावास में, जो अफगानिस्तान का दूतावास है, वहाँ पे इन्हें प्रतिनियुक्त किया गया या नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लिखा गया पुस्तक अग्नि सरसुलु विकास सिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू, यानी इसका हिंदी अर्थ हुआ यह एक तेलुगु पुस्तक है। क्या है? यह एक तेलुगु पुस्तक है। इसका हिंदी मतलब है अंगारों की आग में खिला कमल, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आदिवासी जड़ों से लेकर राष्ट्रपति भवन तक के जीवन का वर्णन इस पुस्तक में के लेखक यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने किया है, जो वर्तमान में विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष हैं। तो भाई इस पुस्तक का नाम और इसके लेखक का नाम ध्यान रखिएगा, नेशनल करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। WPL 2026 का आगाज हो चुका है फ्रेंड्स, जिसकी मेजबानी मुंबई और वडोदरा शहर कर रहे हैं। WPL क्रिकेट लीग का चौथा संस्करण है। टूर्नामेंट के इस सीजन का उद्घाटन मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया और फाइनल जो है 5 फरवरी को खेला जाएगा, तो यह ध्यान रखिएगा। बाकी ग्रामीण भारत को स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मॉडल सोलर विलेज योजना को झारखंड में प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक जिला में एक मॉडल सोलर गांव विकसित किया जाएगा। इसके लिए नोडल एजेंसी जो है जेडा है। बाकी एक और करंट अफेयर है झारखंड से जुड़ा कि 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता का सफल समापन खिलगांव स्थित टिकैत उमराव शूटिंग स्टेडियम। तो भाई पहले तो यही जानिए कि टिकैत उमराव शूटिंग स्टेडियम कहाँ है, तो खिलगांव रांची में। यही आपके लिए एक तो प्रश्न है। रेंज 3 में हुआ। महाराष्ट्र ने 5 स्वर्ण 3 रजत और 4 कांस्य पदक जीते, पहले स्थान पर रहा। उड़ीसा 3 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ पहला रनर अप बना, और झारखंड अपना जो है 3 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य के जीतकर मेजबान झारखंड द्वितीय रनर अप रहा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाकी करंट अफेयर का आप कंप्लीट निचोड़ चाहते हैं झारखंड करंट अफेयर का, तो हमारा करंट अफेयर पुस्तक मार्केट में अवेलेबल है, जो जनवरी 2024 से जनवरी 2026 तक के कंटेंट से सुसज्जित है। तो इसे आप अपने तैयारी में ज़रूर शामिल कीजिए। और ये एकदम जो होता है ना, निचोड़ है कि एकदम आपको पढ़ने में इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कोई बंदा अगर पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठ के 2 दिन पढ़ेगा तो यह पुस्तक आराम से शुरू से अंत तक पढ़ सकता है। और इस तरह से है कि एक एक कंटेंट को आपको पहले तो वन लाइनर में मंथ वाइज में आपको देखने को मिलेंगे, फिर वही प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से बनाया गया कि आपके दिमाग में जो प्रश्न है वो सीट हो जाएगा, एग्जाम में आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। बाकी जिन तक बुक नहीं पहुंच पा रहा है उनके लिए स्टडी फॉर गोल्स पे मात्र इस प्राइस पे कंप्लीट मॉक टेस्ट का करंट अफेयर का एक कोर्स बना दिया गया, जहाँ जनवरी 2024 से जनवरी 2026 तक के कंटेंट है। मंथ वाइज मॉक मिल जाएंगे। मंथ वाइज मॉक अभी थोड़ा पेंडिंग है, तो वो 1-2 दिन में आपको अपडेटेड मिल जाएगा। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, रिसेंट PYQs मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह, जो हमारा अपडेटेड करंट अफेयर है, मैं पिछले ही दिन वहाँ पे अपडेट कर दिया हूँ। तो जब आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तब वहाँ पे बुक का PDF भी आपको मिलेगा। खैर वो PDF आपके इंटरनल मेमोरी में नहीं जाएगा, लेकिन विद इन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा J14 JPSC का बुक तो मैं बताया, उसके अगर उस बुक आप तक नहीं पहुंच रहा है इजली, तो आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे भी जाकर मॉक लगा सकते हैं। और यहाँ पे तो मॉक और भी आपको ज़्यादा मिलने वाला, पेपर 1 के 25 मॉक, पेपर 2 के 25 मॉक, और ये सारे मॉक बाइलिंगुअल हैं। साथ ही टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट जो कि बैक टू बैक अपडेट किए जा रहे हैं, डॉट क्लियरेंस ग्रुप विद इन ऐप और ऑल प्रीवियस ईयर, सारे जो PYQ हैं वो यहाँ मिल जाएगा। और अनलिमिटेड टाइम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और एग्जाम होने तक इसका वैलिडिटी है। झारखंड सामान्य ज्ञान भाई JPSC में 110 प्रश्न जो होते हैं 200 में से PT वाला में, वो झारखंड सामान्य ज्ञान का होता है। तो झारखंड सामान्य ज्ञान का अगर आप इंपॉर्टेंस समझते हैं तो 10,000 प्लस PYQ वाला जो हमारा बाइलिंगुअल कोर्स है उससे ज़रूर से जुड़ जाइएगा। ठीक है, बाकी JSSC स्नातक स्तरीय 4200 ग्रेड या 4600 ग्रेड के जो भी एग्जाम SSC के द्वारा JSSC के द्वारा लिए जाएंगे, वहाँ पे जैसे झारखंड दरोगा सहायक जेलर, इसका PT का तैयारी करने के लिए 100+ PT का मॉक का एक कोर्स है, वह भी आप चेक कर लीजिएगा। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल सफलता का मंडल, जो कि उत्पाद के ये कचपाल का भी सिलेबस सेम है, तो कचपाल में भी काम आएगा, तो इससे भी आप जरूर जुड़ जाएगा। ये सारे मॉक जो हैं अपडेटेड हैं। बाकी पिछले दिन की तरह आज भी आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, बड़ा आसान प्रश्न है। आप बताइए चैनपुर का जो किला है वो कहाँ अवस्थित है, गुमला में, पश्चिमी सिंहभूम में, पलामू में या लातेहार। तो जो शहर इसका सही आंसर है, उस शहर से संबंधित 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, वह भी जरूर लिखिएगा। जो बेस्ट कमेंट है उसे मैं अपने वीडियो में शामिल करूँगा। 12 तारीख को मैं प्रश्न आपसे पूछा था कि छोटा नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, तो सुमन कुमार के द्वारा सही आंसर दिया गया। और इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड, तो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
ने भारत की मिट्टी को 8 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो देखिए इन्होंने 8 प्रकार को डिटेल में बताया है। चलिए मैं पढ़ ही देता हूँ। जलोढ़ मिट्टी विस्तार, देश के लगभग 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी है, उत्तरी मैदान व तटीय डेल्टा में। दूसरा है काली मिट्टी, जिसका विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में है। लाल मिट्टी विस्तार जो है प्रायद्वीपीय भारत में है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। लेटराइट मिट्टी विस्तार इसका अधिक वर्षा वाले क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम के पहाड़ी भाग में। झारखंड की मिट्टी का प्रकार का विशेषता अगर बोला जाए तो झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला लाल मिट्टी विस्तार राज्य के अधिकांश भाग, छोटानागपुर पठार के लगभग 90% क्षेत्र में यह पाया जाता है। दूसरा लेटेराइट मिट्टी विस्तार इसका रांची के पश्चिम, पलामू के दक्षिण, संथाल परगना के पूर्वी, राजमहल, सिंहभूम के दलभूम क्षेत्र में यह मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी की बात करें तो यह इसका विस्तार राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में। और जलोढ़ मिट्टी की बात करें जो कि सबसे नवीन मिट्टी होता है, तो इसका विस्तार राज्य के उत्तरी सीमावर्ती भाग, साहेबगंज, पाकुड़ के पूर्वी किनारे पर है। अभ्रक मूलक मिट्टी एक विशिष्ट प्रकार का मिट्टी है। अभ्रक खनन क्षेत्र कोडरमा, मांडू, झुमरी, तिलैया में यह पाया जाता है। छठा है रेतीली बलुई मिट्टी, इसका विस्तार पूर्वी हजारीबाग और धनबाद क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए आपके कमेंट से भी हमारे अन्य स्टूडेंट भी सीखते हैं। बाकी हर संडे की भांति इस संडे को तो फ्री मॉक टेस्ट होगा ही पेपर 3 का। सैटरडे को भी आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, वह है पेपर 1 का। तो एक्साइज कांस्टेबल पेपर 1 हिंदी इंग्लिश। अब इसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखिए, कछपाल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, तो ये दोनों का सिलेबस सेम है। तो इस मॉक को दीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश के जो 60 प्रश्न पूछे जाते हैं उसका मॉक होने वाला है, ठीक है। अच्छा, हालांकि जो एक्साइज कांस्टेबल में वहाँ 80-40 है, तो जो मॉक होगा वो एक्साइज कांस्टेबल वाले सिलेबस पे होगा। इस मॉक को देने के लिए क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप अपने स्टेटस में भी लगा सकते हैं और अपने डियर वंस के साथ साझा भी कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं हमारे लिए मोटिवेशन वही है कि लोग जुड़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो भाई अगर आपको हमारा मेहनत पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर हमारे कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और उन्हें भी स्टडी फॉर गोल से जुड़ने को प्रेरित कीजिए। बाकी डेली क्विजेज़ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और झारखंड के सारे क्विक अपडेट के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, क्योंकि भाई जो पढ़ाई है ना आपको वहाँ पहुँचा देगा जहाँ से आपका जीवन जो है ना बड़ा आसान हो जाएगा। फाइनेंशियली तो आसान हो जाएगा, आपको समाज में रिस्पेक्ट भी मिलेगा, और लोग आपका जो बात है या फिर आपके निर्णय हैं उनका वैल्यू करेंगे। तो भाई एकदम 6 महीना सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके रात दिन पढ़िए, जितना हो सकता है उतना पढ़िए। जॉब के बाद वाला लाइफ है ना बड़ा टेंशन फ्री होता है, ठीक है। तो मेरा ढेरों शुभकामनाएं। बाकी मैं मिलता हूँ इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।